गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे समास। ठीक है, संधि की भांति समास भी शब्द को संक्षिप्त रूप देकर उसे यौगिक बनाने की ही एक प्रक्रिया है। दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त कर नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। अर्थात दो या दो से अधिक पदों के मेल को भी हम समास कहते हैं। ठीक है, और नए शब्द को हम क्या कहते हैं? सामासिक शब्द। समास के 6 भेद होते हैं, अर्थात समास 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। अब हम इनका डिटेल में उल्लेख करेंगे। देखिए, अव्ययी भाव समास, जिस समास में पहला पद अव्यय तथा दूसरा पद संज्ञा हो। संज्ञा अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम टाइप है ना, उसे हम कहेंगे अव्ययी भाव समास। जैसे यथा शीघ्र, विग्रह किया तो क्या हुआ? जितना शीघ्र हो सके। शीघ्र का अर्थ होता है जल्दी। भर पेट, पेट को भरकर। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। आजन्म, जन्म से लेकर। ठीक है, इस प्रकार प्रतिदिन यानी दिन दिन। आजीवन यानी जीवन भर। मैं आपको समस्त पद के साथ साथ विग्रह भी करके बता रही हूँ, ताकि आपको यह भी पता चले कि किस शब्द का या किस पद का किस प्रकार विग्रह होता है। दूसरा आता है हमारा तत्पुरुष समास। इस समास में पहला पद संख्या होता है और दूसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है। और इनमें कारक चिन्ह का लोप होता है। जैसे हस्तलिखित, हस्त से लिखित या हाथ से लिखित। रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित। रसोई घर यानी रसोई के लिए घर। देश निकाला, देश से निकाला। ठीक है, देश भक्ति, देश के लिए भक्ति। शरणागत, शरण में आगत। अब आप बोलेंगे यहाँ पे कारक चिन्हों को कहाँ लोप हुआ? तो देखिए, समास विग्रह वाली टेबल को देखिए, उसमें लिखा है को, से, का, के लिए, से। ऐसे शब्द जो आपको समस्त पद में दिखाई नहीं दे रहे हैं। देखिए, मान लीजिए उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। आप बीती, है ना, समस्त पद हमारा है आप बीती। इसका विग्रह करेंगे तो क्या पता चलेगा हमको? आप पर बीती। तो यहाँ पर शब्द का लोप हो चुका है। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा कर्मधारय समास। जब कोई एक खंड विशेषण या उपमा सूचक शब्द हो तो कर्मधारय समास बनता है। देखिए, जैसे उदाहरण में नीलांबर, यहाँ पे विशेषण और विशेष्य है। नीला अंबर, अंबर यानी आकाश, लेकिन वो कैसा है, कैसी विशेषता बताई जा रही है कि वह नीला है, इसलिए उसे नीलांबर कहा जाता है। नीला है जो अंबर। कमल, नयन, नयन यानी नेत्र, आंखें, वो तो हम सभी के पास है ना। ठीक, सभी के पास नयन है, लेकिन किसी किसी की आंखें बहुत ज़्यादा सुंदर रहती है, तो हम उसको क्या उपमा देते हैं? कमल, कमल के समान सुंदर नयन। किसी किसी को हम कहते हैं मृग नयनी, पढ़ा होगा या सुना होगा। तो मतलब हिरण की आंखों की सुंदरता के समान उसकी भी आंखें ऐसे ही सुंदर है। ठीक है, जैसे है विद्या धन, विद्या रूपी धन। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। महात्मा, महान है जो आत्मा। अब आ जाता है हमारा द्विगु समास। यह समास समूह का वाचक होता है, अर्थात इसमें पहला पद संख्यावाचक होता है। संख्यावाचक में काउंटिंग करना, 1 2 1 2 3 4 8 10 इस प्रकार। जैसे है तिरंगा, तिरंगा मीन्स 3 रंगों का समूह। तिरंगा उसे ही बोलेंगे ना जहाँ 3 कलर मिलते हैं या 3 रंग मिलते हैं। अष्टाध्यायी यानी 8 अध्यायों का समारोह। जहाँ जिस किसी पुस्तक में 8 अध्याय हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? अष्टाध्यायी। ठीक है, अगला आता है हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व का अर्थ होता है जोड़ा या युग्म। ठीक है, जिस सामासिक पद में दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी कोई भी पद किसी की विशेषता, उपमा ये नहीं बताता, और इसमें कारक चिन्ह और का लोप होता है। ठीक है, जैसे माता पिता, तो क्या बोलेंगे हम? माता और पिता। राजा रंक, राजा और रंक। दिन रात, अमीर गरीब, गुरु शिष्य, पाप पुण्य, ये सभी पद प्रधान है अपनी अपनी, यानी दिन की जगह रात नहीं ले सकते, रात की जगह दिन नहीं ले सकता। अपना पराया,
अमीर, गरीब, इस प्रकार की। फिर आता है छठे नंबर पे हमारा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि बहुत है, व्रीहि धान्य, ठीक है। इसके अर्थ है पहला पद और जो दूसरा पद है जब हम विग्रह करते हैं तो क्या होता है, दोनों पद जो रहते हैं, प्रथम पद और दूसरा पद, वो किसी तीसरे पद की ओर इंगित करता है, अर्थात हमें उसकी ओर दर्शाता है, ठीक है। जिस समस्त पद का कोई पद प्रधान नहीं होता बल्कि वह अन्य पद का बोध कराता है, उसे हम क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास। देखिए कैसे, विषधर, विष को धारण करने वाला, विष को कौन धारण करता है, शंकर, ठीक है। दशानंद, दश है आनंद जिसके, दश आनंद यानी सिर, किसके हैं 10 सिर, रावण के, ठीक है ना। घनश्याम, घन के समान श्याम, अर्थात श्री कृष्ण। नीलकंठ यानी नीला है कंठ जिसका, कंठ नीला किसका है, भगवान शिव का। चक्रधर यानी चक्र को धारण करने वाला, अर्थात भगवान विष्णु, ठीक है। इस प्रकार आज हमने पढ़ा है समास किसे कहते हैं, समास के भेद। तो एक बार और मैं रिपीट कर रही हूँ, आप देखिए। समास दो या दो से अधिक शब्दों के या पदों के योग से बने शब्द समास कहलाते हैं। यह 6 प्रकार के होते हैं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समास अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैंने वीडियो में आपको उदाहरण भी समझाए हैं और समस्त पद और उनका विग्रह करना भी बताया है। संधि और समास में अंतर भी आता है बेटा। संधि में वर्णों का मेल होता है, समास में शब्दों का या पदों का, ठीक है। इस प्रकार आपको संधि को तोड़ने को विच्छेद और समास को हम विग्रह कहते हैं, ठीक। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप अच्छे से समास के बारे में समझ भी गए होंगे।